प्रिय छात्रों, आज मैं बीए सेमेस्टर 1 इस सिलेबस को आपको समझा रहा हूँ। यह बोर्ड है CBCS, इसको कहते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है जिसमें आप विषयों का चयन करते हैं और इसमें क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट वैसे इकोनॉमिक्स का शब्द है, साख। तो हर के लिए, किसी के लिए 5, किसी के लिए 3 क्रेडिट बना हुआ है। ये फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू होता है। इसमें आपको 6 पेपर पढ़ना है। पहला है MJC, जिसको कहते हैं मेजर कोर्स, जो पहले ऑनर्स होता था। कोई आपका मेन पेपर हो जाएगा मेजर कोर्स। जैसे हिस्ट्री कोई लिया तो इसका हिस्ट्री मेजर हो गया, और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी आपका एक मेजर कोर्स होगा जो 100 मार्क्स का होगा। उसके लिए मार्क्स होगा 100। ठीक है, ए मार्क्स हो जाएगा 100, जिसका विभाजन हो गया 70 + 30। ठीक है, यानी 30 नंबर इंटरनल होगा और 70 नंबर यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो 70 नंबर आपको यूनिवर्सिटी में एग्जाम होगा, उसका यूनिवर्सिटी लेगी, और 30 नंबर इंटरनल, यानी जिस कॉलेज के आप छात्र होंगे वहां आपको 30 नंबर की परीक्षा देनी होगी। उस 30 नंबर का भी विभाजन है। 30 में क्या होता है, आपको 15 नंबर का एग्जाम होता है, 10 नंबर प्रोजेक्ट पर होता है या असाइनमेंट लिखने के लिए, और 5 नंबर आपके बिहेवियर और अटेंडेंस पर होता है। ये 30 नंबर कॉलेज देती है जहां आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो एक कॉलेज से 30 नंबर मिलता है। ठीक है, और 70 नंबर का यूनिवर्सिटी हर विषय में। उसी तरह से इसमें भी आपको 100 मार्क्स का होगा, इसका भी विभाजन इसी तरह से 70 + 30 होगा। ये है दूसरा है माइनर कोर्स, इसको MIC बोलते हैं। तो MIC मतलब माइनर कोर्स, जैसे पहले सब्सिडियरी होता था उसी प्रकार से माइनर एक रखा जाता है। तीसरा है MDC, जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कहते हैं। यह भी 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपको 70 नंबर यूनिवर्सिटी और 30 नंबर इंटरनल कॉलेज के स्तर पर छात्रों को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा नंबर पर AEC है। AEC का होता है एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स। आपके अंदर एबिलिटी बढ़ाने के लिए एक कोर्स का निर्माण हुआ है न्यू सिलेबस, नई शिक्षा नीति के तहत। AEC एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, ये भी आपको 100 मार्क्स का होता है और इसमें भी 70 + 30, 70 नंबर यूनिवर्सिटी, 30 नंबर कॉलेज। फिर SEC स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जो 5वां पेपर है, ये भी 100 मार्क्स का है। इसमें भी इसी तरह से 70 + 30 नंबर का होता है। फिर उसके बाद है VAC वैल्यू एडेड कोर्स। ये वैल्यू एडेड कोर्स में भी, जिसमें आप एथिक्स कल्चर पढ़ते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ते हैं, योगा फिलॉसफी पढ़ते हैं, ये भी होता है 100 मार्क्स का। इसमें भी 70 + 30। इस प्रकार आपका 6 पेपर का एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में होगा। सेकेंड में भी होता है 6 पेपर। तो और ये 3 जो देख रहे हैं, चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6ठा नंबर, ये सेकेंड सेमेस्टर में चेंज हो जाता है। लेकिन ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये वेरिएबल नहीं है, ये हमेशा आपके साथ बना रहेगा। मेजर कोर्स जो हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री रहेगा, माइनर में अगर इकोनॉमिक्स रखे, चाहे फिलॉसफी रखे, वो बना रहेगा, और मल्टी डिसिप्लिनरी में कोर्स में आप जो रखेंगे वो 3 रहता है हमेशा कांस्टेंट, और ये 3 बदलता रहता है सेमेस्टर वाइज। किसी में डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाएगा, किसी में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटी जाएगा, या फिर एनवायरमेंटल साइंस है। तो विषय बदलता रहेगा, ये 3 में चेंजिंग आएगा। ठीक है, और ये शेष एग्जाम 70 + 30 का सारा एग्जाम होगा। अब इस 70 नंबर में मैं आपको बता दूं, ये 30 नंबर तो कॉलेज का हो गया, जिसको आप देख लिए। ठीक है, अब इस कॉलेज के बाद जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी, यूनिवर्सिटी में जो 70 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें क्या होता है आपको बता दें, 10 क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। ये होता है 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, तो ये 20 नंबर हो गया। और दूसरा में क्या होता है, इसी में
आपको क्वेश्चन में क्या होता है, चार क्वेश्चन रहेगा आपको 5-5 अंक का। ये होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये होगा आपको, इसमें रहता है 4 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 4, जो 5-5 नंबर का रहता है। ये भी 20, यानी 5 गुने 4 20 नंबर का, तो 40 हो गया। और क्वेश्चन नंबर तीसरा में रहता है 3 क्वेश्चन, जो रहता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर मैंने जिसको दीर्घ उत्तरीय कहते हैं, इसको लघु उत्तरीय और इसको वस्तुनिष्ठ, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स का 20 हो गया, 4 क्वेश्चन 5-5 अंक का रहेगा, तो 20 हो गया 40। और लॉन्ग आंसर, ठीक है, टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ये रहेंगे आपको 3, तो ये 3 10-10 नंबर का रहता है, तो 30। ये तीनों मिला के 70 नंबर हो गया। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी आपको, तो ये 70 नंबर। और 30 नंबर का मैंने पहले ही बता दिया था कि 15 + 10 + 5 जो इंटरनल होता है कॉलेज स्तर पर। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे अध्ययन करना है तैयारी के लिए। मैं समझता हूं कि सिलेबस का संक्षिप्त में मैं ज्ञान कराया हूं। अब इसके बाद विषय है, इसमें अलग अलग विषय हैं कि क्या क्या पढ़ने हैं। आप अपने पसंद से चुने होंगे इस 3 में, और फिर ये 3 जो होगा ये मेन रहता है, जो सब जगह एक जैसा रहता है हर सेमेस्टर में, मेजर, माइनर और एमडीसी, और ये 3 बदलता है, ठीक है। अंकों का विभाजन भी मैंने बता दिया। इसका नाम क्या है, सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसमें क्रेडिट पुराना होता है कि 2 सेमेस्टर मिला के 28 क्रेडिट कम से कम पुरना चाहिए। तो इस तरह से है, तब जाकर आपको 3rd सेमेस्टर में एडमिशन होगा। और लेकिन यह बच्चों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे उसका इंटरनल डेवलपमेंट भी होगा, उसके अंदर एक साहस और जो भी होता है आपको बाह्य प्रतिभा जिसको कहते हैं, उसका विकास होता है। इसलिए सिस्टम बहुत ही अच्छा बनाया गया है, और मैं आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे इस पाठ्यक्रम को। इसको अच्छी तरह रीड करेंगे और इस वीडियो को आप देखेंगे अच्छे से, और फिर अगला वीडियो मैं दूंगा इसे आगे की टॉपिक को लेकर के। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं छात्रों के हित में इसका निर्माण किया हूं। धन्यवाद।